as a doctor, what would be your advice to the couples or generally to the mass sort of audience? पाकिस्तान में पिछले साल there were more than 12 million pregnancies and half of them were unintended pregnancies. Unintended यानी कि they were not planned. जैसे मैंने बताया ना, एक्शन पहले हो जाता है, प्लान. तो they were unintended pregnancy. And more than 60% of those unintended pregnancies, यानी वो अनचाही pregnancies, 60% से ज़्यादा, they ended up in induced abortion. कहीं तो वो गए ना, किसी तरीके से तो उन्होंने abortion करवाया. तो काम क्या था बेसिकली, आपको प्रिवेंशन पहले करनी थी. जो हम abortion के बारे में बात करते हैं, हम चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इम्प्रूव हो, कॉन्ट्रासेप्शन रेट इम्प्रूव हो. आप प्लान करें और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो आप उसके लिए एक्सेस हो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का हर जगह, ताकि वो कपल प्रिवेंशन कर सके और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी ना हो. क्यों अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी? जैसे मैंने बताया, मोर देन 60% एंडेड इन induced abortions. Then 25-26% of them, they face complications, which include maternal deaths also. जब आप unintended pregnancy avoid करेंगे, think of it is in this way कि आप health system पे कितना बड़ा load कम करेंगे. क्योंकि जब आप pregnant होते हैं तो आपको क्या करना है? डॉक्टर के पास जाके दिखाना है या अपने लेडी हेल्थ वर्कर के पास भी दिखाना तो है ना. तो गवर्नमेंट को इसको एंटीनेटल केयर देते हैं. इसका मतलब है कि हमें एंटीनेटल केयर सर्विसेज देनी है. अब आधी औरतें तो प्रेगनेंसी चाहती ही नहीं थी, आधे कपल्स प्रेगनेंसी चाहते ही नहीं थे. 50% ऑफ दोज सर्विसेज एंटीनेटल हमें देनी पड़ी. फिर हमें डिलीवरी केयर भी देना पड़ता है, फिर पोस्टनेटल केयर भी देना पड़ता है. फिर वो जो डिलीवरी होती है उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं. हेमरेज होता है, हमारी लीडिंग मैटरनल मोर्टेलिटी कॉज है, तो वो हेमरेज से माएँ मरती हैं, हमें वो देना पड़ता है. फिर हमें वो बच्चा जो सफ़र कर रहा होता है उसको भी देखना पड़ता है. ऑलरेडी हमारे मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इतने हाई हैं, ठीक है. और ये सारा कुछ आपको अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी की वजह से. अगर वो प्रेगनेंसी पहले ही आप फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हर जगह दें, लोगों को एक्सेस हो, लोगों की अनमेट नीड मेट हो जाए, यानी कि उनकी जो ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही वो पूरी हो. गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, प्राइवेट फैसिलिटीज़ में, वैसे भी ये CCI के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर हेल्थ फैसिलिटी ने कोई ना कोई लेवल ऑफ काउंसलिंग से लेकर सर्विस प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड करनी है. और दूसरी बात है, मैं फिर कहूँगी कि आदमी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और प्रोवाइडर मेल भी होने चाहिए, प्रोवाइडर फीमेल भी होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए डेजिग्नेटेड, स्कूल कॉलेज हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूडेड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड होनी चाहिए. उसके बाद एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज 4 वॉल्स. और सोशल मीडिया का बहुत बेटर यूज़ है ये, यू नो, वो ऐसे मीडियम को यूज़ करें कि आम लोगों तक मैसेज जा सके.